क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई व्यक्ति आपको याद तो करता है, लेकिन किसी अनकहे कारण, अहंकार या भीतर चल रहे संघर्ष की वजह से आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा? क्या उनके मन में आज भी आपकी यादें हैं, या फिर समय ने सब कुछ बदल दिया है? आज की यह टैरो रीडिंग इसी ऊर्जा को समझने का एक प्रयास है। इन कार्ड्स में ऐसी भावनाएं दिखाई देती हैं जो किसी व्यक्ति के भीतर चल रहे मानसिक दबाव, अधूरे विचारों, पुरानी यादों और दिल में छिपे भावनात्मक संघर्षों की ओर संकेत कर सकती हैं। यदि आपके मन में कोई खास व्यक्ति है, कोई अधूरा रिश्ता है, या आप किसी की वर्तमान भावनाओं को बेहतर समझना चाहते हैं, तो यह रीडिंग आपके लिए अर्थपूर्ण हो सकती है। साथ ही याद रखें कि यह एक कलेक्टिव टैरोट रीडिंग है, इसलिए यहाँ मिलने वाले सभी संदेश हर व्यक्ति की स्थिति पर समान रूप से लागू नहीं होंगे। जो बातें आपके दिल और परिस्थिति से जुड़े, उन्हें ही स्वीकार करें। अब कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, उस व्यक्ति या स्थिति को याद करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और देखें कि आज के कार्ड्स उनकी सोच, भावनाओं, यादों, आंतरिक संघर्षों और संभावित ऊर्जा के बारे में क्या संदेश लेकर आए हैं। आप सभी का इस सुंदर आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। यदि आपको ऐसी टैरो रीडिंग्स पसंद है, तो हमारे पेज और चैनल से जुड़ना न भूलें। 6 ऑफ वैंड्स। जब इस प्रश्न के साथ यह कार्ड सामने आता है कि क्या वह आपको मिस करते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें संपर्क करने से रोक रहा है, तो सबसे पहले यह कार्ड उस व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व और अंदरूनी भावनात्मक स्थिति के बीच के अंतर को दिखाता है। ऐसा महसूस होता है कि यह व्यक्ति अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है बाहर से वह ऐसा दिखाए कि वह आगे बढ़ चुका है, अपनी जिंदगी में व्यस्त है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है और उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन इस कार्ड की ऊर्जा अक्सर यह भी बताती है कि कई बार लोग अपनी वास्तविक भावनाओं को स्वीकार करने के बजाय अपनी छवि को बचाने में अधिक ऊर्जा लगाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके भीतर कहीं न कहीं यह इच्छा है कि उन्हें कमजोर न समझा जाए। अगर कभी आपके बीच कोई दूरी बनी, कोई गलतफहमी हुई या कोई ऐसा मोड़ आया जहां दोनों अलग रास्तों पर चले गए, तो यह व्यक्ति आज भी उस स्थिति को अपने नजरिए से सही साबित करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसके पीछे केवल अहंकार नहीं, बल्कि एक प्रकार की भावनात्मक सुरक्षा भी दिखाई देती है। इस कार्ड में एक ऐसी ऊर्जा है जहां व्यक्ति चाहता है कि दुनिया उसे विजेता के रूप में देखे। वह यह नहीं दिखाना चाहता कि किसी की कमी उसे अब भी महसूस होती है। फिर भी दिल के किसी कोने में आपकी उपस्थिति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे कभी-कभी वह आपके बारे में सोचते समय उन पलों को भी याद करता है जब उसे आपके साथ होने पर अपने जीवन में एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास महसूस होता था। यह कार्ड संकेत देता है कि उनके भीतर एक संघर्ष चल सकता है जहां एक तरफ दिल उन्हें आपकी याद दिलाता है और दूसरी तरफ उनका स्वाभिमान उन्हें यह स्वीकार करने से रोकता है कि वे अब भी भावनात्मक रूप से प्रभावित हैं। इसलिए यहाँ ऊर्जा यह नहीं कहती कि वह आपको भूल चुके हैं, बल्कि यह दिखाती है कि वे अपनी भावनाओं को अपने गर्व और अपनी छवि के पीछे छिपाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इसके बाद जो ऊर्जा सामने आती है वह काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह कार्ड मन के भीतर चल रही तीव्र गतिविधियों को दर्शाता है। ऐसा महसूस होता है कि यह व्यक्ति बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही अधिक सोच रहा है। कई बार जब किसी को हम मिस करते हैं, लेकिन उससे बात नहीं करते, तो बातचीत केवल वास्तविक दुनिया में नहीं रुकती बल्कि मन के भीतर जारी रहती है। ऐसा लगता है जैसे यह व्यक्ति अपने मन में कई बार आपके साथ काल्पनिक संवाद कर चुका है। उसने सोचा होगा कि अगर वह आपसे बात करे तो क्या कहेगा, अगर आप जवाब दे तो कैसा महसूस होगा, और अगर बातचीत उम्मीद के अनुसार न चली तो क्या होगा।
यह कार्ड उस बेचैनी को दर्शाता है जो अक्सर तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन सही समय या सही तरीका नहीं ढूंढ पाता। यहाँ एक ऐसी मानसिक गति दिखाई देती है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। कभी कभी वह अचानक आपकी याद में खो सकता है। कोई पुराना संदेश, कोई पुरानी तस्वीर, कोई जगह, कोई गीत या कोई छोटी सी याद उसके मन में पुराने भावनात्मक दरवाजे खोल सकती है। लेकिन साथ ही यह कार्ड यह भी दिखाता है कि उनके भीतर एक प्रकार का आवेग और हिचकिचाहट दोनों साथ मौजूद हैं। एक पल ऐसा आ सकता है जब उन्हें लगे कि अब संपर्क कर लेना चाहिए और अगले ही पल वे स्वयं को रोक लें। ऐसा लगता है जैसे उनके विचार उनसे कहीं तेज दौड़ रहे हैं। दिल में भावनाएं हैं, लेकिन मन लगातार हर संभावना का विश्लेषण कर रहा है। कहीं न कहीं वे यह भी सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने संपर्क किया तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे? क्या आप नाराज होंगे? क्या चीजें पहले जैसी हो पाएंगी या नहीं? यह कार्ड दर्शाता है कि आपके प्रति उनके विचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि कई बार वे अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके भीतर एक आंतरिक बहस चल रही है जहां एक पक्ष आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा पक्ष उन्हें रोक रहा है। इसलिए यह ऊर्जा बताती है कि केवल भावनाएं ही नहीं, बल्कि बहुत अधिक मानसिक गतिविधि भी इस स्थिति को प्रभावित कर रही है। द वर्ल्ड। अब जब हम इस ऊर्जा तक पहुंचते हैं तो कहानी में एक गहराई दिखाई देने लगती है। यह कार्ड अक्सर किसी महत्वपूर्ण अध्याय, किसी विशेष संबंध या जीवन के एक बड़े अनुभव की ओर संकेत करता है। ऐसा महसूस होता है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच जो भी संबंध रहा हो, वह उनके जीवन में साधारण नहीं था। यह ऐसा अनुभव नहीं था जिसे आसानी से भुला दिया जाए। द वर्ल्ड यह दिखाता है कि वे इस संबंध को अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा के रूप में देख सकते हैं। चाहे परिस्थितियां जैसी भी रही हों, आपने उनके जीवन में कोई न कोई गहरा प्रभाव छोड़ा है। कई बार यह कार्ड बताता है कि व्यक्ति किसी अध्याय को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भीतर यह एहसास भी रहता है कि कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नए अनुभवों को अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो आपकी याद उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आती है। यहाँ केवल याद नहीं, बल्कि समझ भी दिखाई देती है। समय के साथ कई लोग उन बातों को समझने लगते हैं जिन्हें वे पहले नहीं समझ पाए थे। यह व्यक्ति भी शायद अब उन भावनाओं, उन घटनाओं और उन परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखने लगा हो सकता है पहले जहां केवल अहंकार, गुस्सा या दूरी दिखाई देती थी, अब वहां समझ और आत्मचिंतन की ऊर्जा बढ़ रही हो। यह कार्ड इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ जुड़ी यादें उनके भीतर केवल दर्द या पछतावे के रूप में नहीं, बल्कि एक सीख और एक महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में भी मौजूद हैं। इसलिए जब यह प्रश्न उठता है कि क्या वह आपको मिस करते हैं, तो यह कार्ड बताता है कि आपके प्रभाव को उनके जीवन से मिटाना आसान नहीं रहा। उन्होंने इस संबंध से बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ सीखा और शायद आज भी जब वे अपने जीवन की यात्रा को देखते हैं तो आपकी उपस्थिति उस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आती है। यह ऊर्जा उम्मीद देती है कि भावनाओं के स्तर पर यह संबंध उनके भीतर अब भी अर्थ रखता है, भले ही वे उसे पूरी तरह व्यक्त न कर पा रहे हों। पेज ऑफ पेंटिकल्स पिछले कार्ड्स में जहां हम उस व्यक्ति के गर्व, उनके मन के भीतर चल रही सोच और आपके साथ जुड़े संबंध के महत्व को महसूस कर रहे थे, वहीं यह कार्ड उस ऊर्जा को सामने लाता है जो दिल के किसी कोने में अब भी वास्तविकता से जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति केवल भावनाओं में ही नहीं खोया हुआ है, बल्कि कभी-कभी बहुत व्यावहारिक तरीके से भी आपके बारे में सोचता है। जब कोई व्यक्ति किसी को पूरी तरह पीछे छोड़ देता है,
तो वह उसके बारे में भविष्य की संभावनाओं पर विचार करना बंद कर देता है। लेकिन इस कार्ड की ऊर्जा यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं उनके भीतर अब भी यह जिज्ञासा या विचार मौजूद हो सकता है कि अगर कभी बातचीत दोबारा शुरू हो, अगर कभी परिस्थितियां बेहतर हों, तो क्या चीजें अलग हो सकती हैं। यह कोई बहुत तेज या आवेगपूर्ण ऊर्जा नहीं है। इसके विपरीत यह बहुत शांत, सावधान और सोच समझकर आगे बढ़ने वाली ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे यह व्यक्ति जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय पहले अपने मन को समझना चाहता है। कई बार वह आपकी यादों में भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में भी जाता होगा। वह सोच सकता है कि आप अब कैसे होंगे, आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही होगी, और क्या आपके बीच कभी फिर से किसी प्रकार का संवाद संभव हो सकता है। यह कार्ड दर्शाता है कि उनके भीतर अभी भी एक छोटा सा बीज मौजूद है जो पूरी तरह सूखा नहीं है। यह बीज किसी संभावना का, किसी सीख का या किसी ऐसे संबंध का हो सकता है जिसने उनके जीवन में महत्व रखा हो। साथ ही यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि उनका स्वभाव इस समय बहुत सतर्क हो सकता है। वे भावनाओं के आधार पर तुरंत निर्णय लेने के बजाय हर चीज को समझने और परखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यदि उनके भीतर आपको लेकर कोई भावना या जिज्ञासा है, तो वह बहुत गहराई से और चुपचाप विकसित हो रही है। वे शायद बाहर से कुछ न दिखाए, लेकिन भीतर कहीं वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संबंध का वास्तविक अर्थ क्या था और उससे उन्होंने क्या सीखा। इस कार्ड की ऊर्जा यह बताती है कि आपकी याद उनके लिए केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में वे अब अधिक परिपक्व दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स इसके बाद जो ऊर्जा सामने आती है वह उस भावनात्मक संघर्ष की ओर संकेत करती है जिसे यह व्यक्ति शायद अपने भीतर अकेले महसूस कर रहा है। यह कार्ड अक्सर उन विचारों और भावनाओं को दर्शाता है जिन्हें हम दुनिया से छिपा लेते हैं, लेकिन रात की खामोशी में उनसे बच नहीं पाते। ऐसा महसूस होता है कि इस व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे परेशान करती हैं। यह जरूरी नहीं कि यह केवल आपके संबंध से जुड़ी हों, लेकिन आपकी यादें उन भावनाओं को और अधिक जागृत कर सकती हैं। कभी कभी जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था, तो उसके साथ हमारी अपनी गलतियां, अधूरे शब्द और अनकहे भाव भी सामने आने लगते हैं। इस कार्ड में वही ऊर्जा दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बातें हैं जिन्हें लेकर वह व्यक्ति अपने आप से पूरी तरह शांत नहीं है। हो सकता है वह कभी यह सोचता हो कि कुछ स्थितियां अलग तरीके से संभाली जा सकती थी। हो सकता है कुछ ऐसे शब्द हों जो कहे नहीं गए या कुछ ऐसे फैसले हों जिन्हें लेकर उसके मन में अब अलग समझ विकसित हुई हो। यह कार्ड किसी निश्चित पछतावे की बात नहीं करता, लेकिन यह दिखाता है कि उनका मन पूरी तरह हल्का नहीं है। कई बार जब आपकी याद आती होगी, तो उसके साथ भावनात्मक बोझ भी जुड़ जाता होगा। यही कारण है कि वे अपने दिल की बात स्वीकार करने से बचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें उन भावनाओं का सामना करना पड़ेगा जिन्हें उन्होंने लंबे समय से दबाकर रखा है। इस कार्ड की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर डर वास्तविकता से बड़ा हो जाता है। संभव है कि वे अपने मन में बहुत सी संभावनाओं की कल्पना कर रहे हों, लेकिन वास्तविक स्थिति उससे कहीं अधिक सरल हो। फिर भी उनके लिए इन भावनाओं को समझना आसान नहीं लग रहा। ऐसा महसूस होता है कि वे अपने विचारों के जाल में स्वयं ही उलझ जाते हैं। वे आपको याद करते हैं या नहीं? इस प्रश्न के संदर्भ में यह कार्ड यह संकेत देता है कि जब आपकी याद उनके मन में आती है, तो वह केवल सुखद स्मृतियां ही नहीं लाती बल्कि कुछ ऐसे भावनात्मक प्रश्न भी साथ लाती है जिनका उत्तर उन्होंने अभी तक पूरी तरह नहीं पाया है। यही कारण है कि उनके भीतर बेचैनी की एक परत मौजूद दिखाई देती है।
टेन ऑफ वैंड्स। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां इस व्यक्ति की थकान और जिम्मेदारियों का भार दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि वह केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में भी बहुत कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। यह कार्ड अक्सर उस स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति अपने कंधों पर बहुत अधिक बोझ उठा लेता है और धीरे धीरे यह भूल जाता है कि वह वास्तव में कैसा महसूस कर रहा है। आपके प्रश्न के संदर्भ में यह ऊर्जा यह संकेत देती है कि यदि उनके भीतर आपकी यादें हैं भी, तो संभव है कि वे उन्हें पूरी तरह महसूस करने का समय और स्थान स्वयं को नहीं दे पा रहे हों। कई बार लोग अपने काम, जिम्मेदारियों, लक्ष्यों या जीवन की चुनौतियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने दिल की आवाज को पीछे धकेल देते हैं। लेकिन भावनाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल कुछ समय के लिए दब जाती हैं। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति लंबे समय से अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहा है। वह मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश कर रहा है और शायद दूसरों को यह दिखाने की भी कि वह ठीक है। लेकिन भीतर कहीं न कहीं यह थकान जमा होती जा रही है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक भार होता है, तब अक्सर पुरानी यादें और अधूरे भावनात्मक अध्याय फिर से सामने आने लगते हैं, क्योंकि दिल उन जगहों पर लौटना चाहता है जहां उसे कभी सुकून मिला था। यह कार्ड इस संभावना की ओर संकेत करता है कि आपकी यादें उनके लिए केवल एक व्यक्ति की याद नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव की याद भी हो सकती हैं। ऐसा अनुभव जहां वे स्वयं को अधिक समझा हुआ, अधिक सहज या अधिक भावनात्मक रूप से जुड़े हुए महसूस करते थे। लेकिन इस समय उनकी ऊर्जा यह दर्शाती है कि वे अपने ही बोझ के नीचे दबे हुए हैं। इसलिए यदि वे संपर्क नहीं कर रहे, तो उसका कारण केवल अहंकार ही नहीं, बल्कि जीवन का दबाव, मानसिक थकान और भावनात्मक भार भी हो सकता है। फिर भी इस कार्ड की गहराई में एक सकारात्मक संदेश छिपा है। जब व्यक्ति अपने बोझ को पहचानने लगता है, तब वह धीरे धीरे उसे नीचे रखना भी सीखता है। इसलिए यह ऊर्जा बताती है कि उनके भीतर जो कुछ दबा हुआ है, वह हमेशा के लिए दबा नहीं रहेगा। समय के साथ वे अपनी भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझने की दिशा में बढ़ सकते हैं। 6 ऑफ कप्स। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां भावनाएं वर्तमान से निकलकर सीधे यादों की दुनिया में प्रवेश करने लगती हैं। यह कार्ड अक्सर उन स्मृतियों को सामने लाता है जो समय बीत जाने के बाद भी दिल के किसी कोने में सुरक्षित रहती हैं। आपके प्रश्न के संदर्भ में यह ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है, क्योंकि यह संकेत देती है कि इस व्यक्ति के भीतर आपके साथ जुड़े अतीत की छाप अब भी मौजूद हो सकती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ यादें ऐसी हैं जो पूरी तरह धुंधली नहीं हुई। समय ने बहुत कुछ बदल दिया होगा, परिस्थितियां बदल गई होंगी, दोनों की जिंदगी अलग दिशाओं में आगे बढ़ी होगी, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो केवल स्मृति नहीं बनते बल्कि हमारे भावनात्मक संसार का हिस्सा बन जाते हैं। यह कार्ड उसी प्रकार की ऊर्जा लेकर आता है। ऐसा लगता है कि कभी कभी यह व्यक्ति अनजाने में उन क्षणों को याद करता होगा जब आपके बीच सहजता थी, जब बातचीत बिना किसी प्रयास के बहती थी, जब एक दूसरे की उपस्थिति किसी विशेष कारण के बिना भी सुकून देती थी। यह केवल किसी रिश्ते की याद नहीं, बल्कि उस भावनात्मक अनुभव की याद है जो उस रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ था। कई बार लोग किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस एहसास को मिस करते हैं जो उन्हें उस व्यक्ति के साथ महसूस होता था। यहाँ वही बात दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जब यह व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा में पीछे मुड़कर देखता है, तो आपकी उपस्थिति उन स्मृतियों में शामिल हो जाती है जिन्हें वह पूरी तरह छोड़ नहीं पाया। इस कार्ड की ऊर्जा बहुत कोमल है। इसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक शांत भावनात्मक स्वीकार्यता दिखाई देती है। जैसे दिल यह जानता हो कि कुछ लोग जीवन में केवल कुछ समय के लिए आते हैं,
लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि आपके बारे में सोचते समय उनके मन में केवल कठिन यादें नहीं आती। उनके भीतर ऐसे पल भी जीवित हैं जो उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर सकते हैं। हो सकता है वे उन छोटी छोटी बातों को याद करते हों जिन्हें उस समय सामान्य समझा गया था, लेकिन अब वे यादें विशेष महसूस होती हैं। इसलिए यदि यह प्रश्न है कि क्या वे आपको मिस करते हैं, तो यह कार्ड उस संभावना को मजबूत करता है कि आपकी यादें उनके भावनात्मक संसार में अब भी एक जीवित स्थान रखती हैं। भले ही वे उन भावनाओं को व्यक्त न कर रहे हों, लेकिन दिल के स्तर पर अतीत पूरी तरह मिटा हुआ नहीं दिखाई देता। 3 ऑफ सॉर्ड्स इसके बाद जो ऊर्जा सामने आती है, वह कहानी की भावनात्मक गहराई को और अधिक स्पष्ट कर देती है। यह कार्ड अक्सर उस दर्द की ओर संकेत करता है जो किसी न किसी रूप में दिल को छू चुका होता है। लेकिन यहाँ इसे किसी नाटकीय या भयावह तरीके से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि यह कार्ड उन घावों की बात कर रहा है जो समय के साथ शांत तो हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुए। आपके और इस व्यक्ति के बीच जो भी परिस्थितियां रही हों, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भावनात्मक स्तर पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों में से कम एक व्यक्ति को भीतर तक प्रभावित किया। यह कार्ड यह संकेत देता है कि उनके भीतर कुछ ऐसे भाव हो सकते हैं जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया। कई बार जब कोई व्यक्ति आहत होता है, तो वह अपने दर्द को स्वीकार करने के बजाय अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है। बाहर से वह मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर वह अब भी उन अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहा होता है जिन्होंने उसे बदल दिया। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के लिए भी कुछ वैसा ही रहा होगा। आपकी यादें केवल खुशी की यादें नहीं लाती, बल्कि उन पलों को भी सामने ला सकती हैं जहां अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं, जहां दूरी बनी, जहां संवाद अधूरा रह गया, या जहां दिल ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं था। लेकिन इस कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्द तभी बना रहता है जब कभी वहां गहरा महत्व भी रहा हो। हम उन चीजों से प्रभावित नहीं होते जो हमारे लिए अर्थहीन हों। इसलिए यह कार्ड अप्रत्यक्ष रूप से यह भी दर्शाता है कि आपके साथ जुड़ा अनुभव उनके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण था। हो सकता है वे आज भी उस कहानी को पूरी तरह न समझ पाए हों। हो सकता है उनके भीतर कुछ ऐसे प्रश्न हों जिनका उत्तर उन्होंने स्वयं को भी नहीं दिया। लेकिन यह कार्ड दिखाता है कि दिल ने जो महसूस किया था वह वास्तविक था। साथ ही यह ऊर्जा उपचार की दिशा भी दिखाती है। समय के साथ व्यक्ति अपने दर्द को समझने लगता है और उसी समझ से उसके भीतर नई परिपक्वता जन्म लेती है। इसलिए यहाँ केवल टूटन नहीं, बल्कि उससे मिली सीख भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति धीरे धीरे उस भावनात्मक अध्याय को समझने की कोशिश कर रहा है जिसने कभी उसके दिल को गहराई से छुआ था। 8 ऑफ सॉर्ड्स अब हम उस ऊर्जा तक पहुंचते हैं जो शायद इस पूरे प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उजागर करती है। यदि यह पूछा जाए कि क्या कोई व्यक्ति आपको मिस करता है लेकिन उसका अहंकार या कोई आंतरिक रुकावट उसे संपर्क करने से रोक रही है, तो यह कार्ड उसी मानसिक कैद की ओर संकेत करता है। ऐसा महसूस होता है कि इस व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। उनके भीतर बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन वे स्वयं ही उन विचारों और आशंकाओं के बीच फंसे हुए दिखाई देते हैं। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई रास्ता है ही नहीं। यही इस कार्ड की मुख्य ऊर्जा है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कई संभावनाओं के बारे में सोचता है, लेकिन हर संभावना के साथ कोई न कोई डर भी जुड़ जाता है। अगर वह संपर्क करे तो क्या होगा? अगर प्रतिक्रिया वैसी न मिली जैसी उम्मीद है तो क्या होगा? अगर पुरानी बातें फिर सामने आ गईं?
तो क्या होगा? अगर बहुत देर हो चुकी हो तो क्या होगा? ये सारे प्रश्न उसके मन में एक साथ घूम सकते हैं। परिणाम यह होता है कि वह कोई कदम ही नहीं उठाता। यह कार्ड यह नहीं कहता कि भावनाएं नहीं हैं, बल्कि कई बार यह दिखाता है कि भावनाएं होने के बावजूद व्यक्ति अपनी मानसिक सीमाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा महसूस होता है जैसे वह स्वयं अपने लिए एक अदृश्य दीवार बना चुका है। दिल कुछ और चाहता है, लेकिन मन लगातार उसे रोक रहा है। यही कारण है कि इस ऊर्जा में स्थिरता दिखाई देती है। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि वह कुछ महसूस नहीं करता या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर की कहानी कहीं अधिक जटिल हो सकती है। इस कार्ड का सकारात्मक पक्ष यह है कि यह बंधन स्थायी नहीं होता। अक्सर व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट वास्तव में उसके अपने विचार हैं। जैसे ही यह समझ आती है, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ ऊर्जा यह संकेत देती है कि जो दूरी दिखाई दे रही है, उसका एक बड़ा कारण उनके मन का डर, असमंजस और स्वयं द्वारा बनाई गई सीमाएं हो सकती हैं। यह कार्ड बताता है कि उनके भीतर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वे अभी उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता स्वयं को नहीं दे पा रहे। द टावर। अब हम इस पूरी कहानी के उस अंतिम अध्याय तक पहुंचते हैं, जहां लंबे समय से दबे हुए भाव, अनदेखे सत्य और भीतर चल रहे संघर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगते हैं। बहुत से लोग इस कार्ड को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में इसकी ऊर्जा को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ यह कार्ड किसी अचानक नकारात्मक घटना की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, बल्कि उस आंतरिक परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है जो तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने सच्चे भावों से दूर नहीं भाग पाता। पूरी रीडिंग में हमने देखा कि इस व्यक्ति के भीतर गर्व भी है, बहुत अधिक सोच भी है, पुरानी यादें भी हैं, कुछ अधूरा दर्द भी है और साथ ही अपने ही विचारों में फंस जाने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। द टावर इन सभी परतों को एक साथ सामने लाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उनके भीतर जो भावनात्मक ढांचा लंबे समय से बना हुआ था, वह धीरे धीरे बदल रहा है। कई बार हम अपने मन में किसी स्थिति को एक विशेष रूप देते हैं। हम स्वयं को समझा लेते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अपने दिल को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अतीत अब महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपनी भावनाओं को जिम्मेदारियों, व्यस्तताओं या अहंकार के पीछे छिपा देते हैं। लेकिन सच्ची भावनाएं हमेशा किसी न किसी रूप में अपना रास्ता बना लेती हैं। यही इस कार्ड का मूल संदेश है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति लंबे समय से अपने भीतर कुछ बातों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दिल की कुछ आवाज़ों को दबाया, कुछ भावनाओं को अनदेखा किया और कुछ प्रश्नों को बिना उत्तर के छोड़ दिया। लेकिन अब उसके भीतर ऐसी प्रक्रिया चल सकती है जहां वह स्वयं से अधिक ईमानदार होने लगे। कभी कभी जीवन में कोई छोटी सी घटना, कोई याद, कोई बातचीत, कोई सपना या कोई अनुभव हमें अचानक यह एहसास करा देता है कि हम वास्तव में क्या महसूस करते हैं। द टावर उसी प्रकार के जागरण की ऊर्जा को दर्शाता है। यह बाहरी दुनिया से अधिक भीतर की दुनिया में परिवर्तन की बात करता है। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति अब धीरे धीरे उन भावनात्मक दीवारों को पहचानने लगा है जिन्हें उसने वर्षों या महीनों में बनाया था। और जब व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई दीवारों को देख लेता है, तब उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। इस कार्ड की सबसे सुंदर बात यह है कि यह केवल टूटने की नहीं, बल्कि सत्य के सामने आने की ऊर्जा है। आपके प्रश्न के संदर्भ में यह संकेत देता है कि यदि इस व्यक्ति ने अपने अहंकार, डर, मानसिक उलझनों या पुराने दर्द के पीछे अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाकर रखा था, तो अब वे भावनाएं उसके लिए अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि वह अपने भीतर उन बातों को स्वीकार करने की दिशा में बढ़ सकता है जिनसे वह पहले बचता रहा।
कई बार लोग किसी व्यक्ति को तब सबसे अधिक समझते हैं जब वह व्यक्ति उनकी जिंदगी में पहले जैसा मौजूद नहीं होता। दूरी उन्हें उन भावनाओं को देखने का अवसर देती है जिन्हें निकटता के दौरान वे समझ नहीं पाए थे। इस कार्ड में वही गहरी समझ विकसित होने की संभावना दिखाई देती है। पूरी रीडिंग की यात्रा को देखें तो ऐसा लगता है कि आपके साथ जुड़ा यह संबंध या अनुभव उनके जीवन में केवल एक साधारण अध्याय नहीं था। इसमें यादें थी, सीख थी, भावनात्मक जुड़ाव था, कुछ दर्द भी था और बहुत सारे अनकहे विचार भी थे। द टावर यह संकेत देता है कि वे धीरे धीरे अपने भीतर की वास्तविकता को देखने की ओर बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा या कोई निश्चित परिणाम सामने आएगा, बल्कि यह बताता है कि आंतरिक स्तर पर जागरूकता बढ़ रही है। और जब जागरूकता बढ़ती है तब व्यक्ति अपने निर्णयों, अपनी भावनाओं और अपने संबंधों को पहले से अधिक स्पष्ट दृष्टि से देखने लगता है। इस पूरी रीडिंग की समग्र ऊर्जा को देखें तो यह कहानी किसी ऐसे व्यक्ति की दिखाई देती है जिसने आपको पूरी तरह भुलाया नहीं है। आपकी यादें उसके भावनात्मक संसार में अब भी मौजूद हो सकती हैं। उसके भीतर गर्व, डर, उलझन और जिम्मेदारियों का भार भी दिखाई देता है, लेकिन इन सब के नीचे एक ऐसा भावनात्मक सत्य भी मौजूद है जिसे वह धीरे धीरे समझने की प्रक्रिया में है। यही कारण है कि इस रीडिंग का अंतिम संदेश आशा और आत्मिक समझ की ओर जाता है। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तब शुरू होते हैं जब व्यक्ति अपने दिल से भागना बंद कर देता है और ऐसा महसूस होता है कि यह ऊर्जा उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जहां बाहरी शोर से अधिक महत्व भीतर की सच्चाई को मिलने लगता है। आज की इस रीडिंग की ऊर्जा यह संकेत देती है कि इस संबंध में भावनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन उनके साथ कई परतें जुड़ी हुई हैं, जैसे अहंकार, मानसिक उलझने, पुरानी यादें, भावनात्मक दर्द और भीतर चल रहा आत्मचिंतन। कार्ड्स यह दर्शाते हैं कि कभी-कभी लोग अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से पहले स्वयं को समझने की यात्रा से गुजरते हैं। यदि यह संदेश आपकी स्थिति से जुड़ता है, तो याद रखें कि आपकी शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को समझने और अपने मन की शांति बनाए रखने में है। इस समय स्वयं को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ देखना सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। मन ही मन यह सकारात्मक संकल्प दोहरा सकते हैं, मैं प्रेम, स्पष्टता और आंतरिक शांति की ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। इस रीडिंग के लिए अपना समय देने और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यदि आपको ऐसी टैरो रीडिंग्स पसंद है तो हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब या फॉलो करना न भूलें। और यदि आप इस रीडिंग की ऊर्जा को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में एंजल नंबर 111 लिखकर इसे क्लेम कर सकते हैं। ईश्वर और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके मार्ग को प्रकाश और शांति से भरती रहे।